तो गाइस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है कि किसी भी चीज़ को एक बार पढ़कर, एक बार सुनकर या एक बार देखकर हमेशा के लिए याद हो जाए? नहीं है ना? लेकिन मेरे पास वो आइडिया है। तो आप बोलोगे सर दिखाओ, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये हो गया। आज तो और कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे सोचे हैं। तो यहाँ सब स्मार्ट बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना? आपको बच्चे ही कहूँगा, अभी स्टूडेंट्स बाकी हमसे से बड़े बड़े भी लोग भी हैं, छोटे भी हैं, हमसे बराबर वाले भी हैं। लेकिन एक संबोधित करने के लिए, बात करने के लिए कुछ कहना ज़रूरी होता है, वही बोल रहा हूँ मैं। तो ये स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट्स है ना? तो उससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बचपन से लेकर अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? और जो पुराने बच्चे हैं वो तो वही बोलेंगे जो डेमो में आ चुके हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो बोलेंगे, नए स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं और अदर सब्जेक्ट पढ़े हैं। लेकिन हमारे मेमोरी की भाषा, हमारा मेमोरी जो हमारा होता है राइट ब्रेन, जिसकी याद करने की कैपेसिटी कितना होती है? लगभग 90%। और लेफ्ट ब्रेन जिसको आप लोग अभी यूज करते हो या कुछ भी पढ़ते समय याद करने के लिए। लेकिन मैं 2 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसका पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक बुक भी लिखा हूँ मैं। अब पहले मैं भी इसको यूज करता था, मेरे को याद नहीं होता था। लेकिन मैं अब इसको यूज कर सब कुछ मतलब 1 से 2 बार पढ़कर हमेशा के लिए याद कर लेता हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोई इंसान लेफ्ट ब्रेन यूज कर है ना, उनको भी आपको भी लगभग कितना मोबाइल नंबर याद होगा? 2, 4, 5, 10, 15, 20, मैक्सिमम 20। मेरे को लगभग अभी लगभग 400 प्लस मोबाइल नंबर याद है और इससे और ज़्यादा भी कर सकता था। लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में इतना नंबर नहीं है, और जो नंबर है तो वो बिना काम के हैं, और मिलेगा तो कर लूँगा। लेकिन ये नंबर्स कोई काम के नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। एग्ज़ाम में जो आते हैं वो मेरे को बहुत याद है और वो दिखाऊंगा मैं। और ये नंबर्स, ये सब आपको सिखाया जाएगा। आपके लिए 100-200 नंबर याद करना हलवा लगेगा मतलब अभी तो आपको मतलब अचंभव लग रहा होगा। लेकिन जब आप सीख जाओगे ना तो आपको लगेगा कि सर ये मतलब इतना सरल, तो पहले ही हम ऐसे ही कर लेते बोलोगे। लेकिन ऐसे मतलब जब इसका उपयोग करना सीख जाओगे राइट ब्रेन का। तो ये बोल रहा था मैं, अपना जो सब्जेक्ट होता है ना, तो वो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस कुछ नहीं होता। हमारा राइट ब्रेन की भाषा क्या होती है? ओनली वर्ड होता है। वर्ड मतलब शब्द, और अंक ये डिजिट, इसको डिजिट बोल देते हैं ना। डिजिट मतलब नंबर। मतलब हमारा राइट ब्रेन जिसकी याद करने की कैपेसिटी 90% होती है, वो ये नहीं जानता कि वहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वो ये सब ये बस जानता है कि वो मतलब उसकी भाषा ही होती है, एक वर्ड होती है और एक डिजिट होती है। इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं है। राइट ब्रेन होती है किसकी तरह? राइट ब्रेन होती है बाइक की तरह, और लेफ्ट ब्रेन होती है गर्लफ्रेंड की तरह। ये कभी जाती नहीं और ये कभी आती नहीं। इसको भगाने से, और इसमें एक बार जो चीज़ घुस गया तो वो कभी ज़िंदगी में निकल नहीं सकता। और ये है गर्लफ्रेंड, कभी भी जा सकती है। याद की इसमें लेफ्ट ब्रेन में कभी भी चली जाएगी। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, है ना। चैलेंज कोशिश करना, पिछले बार भी दिया था, है ना। बहुत लोग कोशिश किए थे, कुछ
कुछ हद तक याद भी कर लिए थे, है ना। फिर एक देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसका देखना 4517, दो मोबाइल नंबर देता हूँ ना, 451776, ठीक है, 76। इसके बाद जो हो गया आपका कुछ भी देता हूँ, इसके बाद हो गया 857375, कितना हो गया, 8 हो गया ना। चलो इसका एक और लिख लो, 23। याद हुआ किसी को? है शुरू से बताओ, शुरू से। चलो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ ना, 33 है ना, 33, इसके बाद 16, 25 है ना, इसके बाद जो है यही है ना, इसके बाद जो है ये 85737523। याद हुआ? नहीं होगा, क्योंकि आप इसका उपयोग कर रहे हो अभी, आपका ये इसका यूज करना पता नहीं है। जिस टाइम को पता हो जाता, आपको अगर 10 का 100 नंबर देते तो आप याद कर लेते। अभी इसमें आप ले रहे हो, इसका यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं है। 5 नंबर आपको याद होता जा रहा होगा, इसके बाद जैसे छठा नंबर बोले होंगे पीछे के भूलते गए। 5 नंबर की अपनी कैपेसिटी है एक बार में याद करने की, लेकिन जैसे छठा नंबर बोले तो आप भूलते गए। अब मेरे कितने नंबर दोगे मैं याद कर लूँगा? कितने नंबर? अब की बार अलग करेंगे। अब की बार क्या, अब की बार ये करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक नंबर आप बोलोगे तो नंबर तो बोलोगे लेकिन कुछ शब्द भी बोलोगे। पिछले बार क्या हुआ था कि अपन नंबर बोल रहे थे ना, अब की बार कुछ शब्द भी बोलोगे। मतलब शब्द मतलब कहना चाहिए तो आपके आसपास जो दिखते हैं, कुर्सी, टेबल, चेयर, बस, जो आपके माइंड में जो भी शब्द हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं उनको आप बोलना, है ना, बोलना। और भैया लिखते जाएंगे, हम इसको याद करने की कोशिश करूँगा। और अब पिछले बार क्या हुआ था, मतलब इधर उधर से बोल दिए तो माइंड थोड़ा मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पाया था ना। और की बार लाइन से बोलना है, लाइन से बोलना। 5 आप बोलना। कितने लोग हैं यहाँ? चलो ठीक है, 5 बोलना है ना। 5 आप बोलना भैया, 5 आप अपने मोबाइल नंबर नहीं, कोई दूसरा, नहीं तो यहाँ फिर मतलब कॉल आ सकता है ना। 5 आप बोलना। हर कोई एक शब्द बोलेगा, है ना। 4 अंग बोल देना, एक शब्द, या फिर कुछ भी बोल देना, लेकिन एक शब्द जरूरी है ना। 5 आप 5 करके बोलना है ना। मैं याद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अपना सब मतलब सोच के रख लेना, कोई भी अंक 1 से 100 तक, कोई भी अंक। तो भैया यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, हमारा नंबर हो गया यहाँ समाप्त। यहाँ जितना नंबर आ जाए, हालांकि एक बात और बता देना चाहता हूँ। कई लोगों को क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई लोग बोले कि सर आप इतना याद कर लेते हैं, कुछ भी याद कर लेते हैं, कुछ भी देंगे कुछ भी याद कर ही लोगे, तो आपने अभी तक जॉब क्यों नहीं किया? आपका जॉब क्यों नहीं लगा? बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा ऐसे, है ना। तो सर मैं जॉब, अगर मैं तैयारी करूं, जॉब की तैयारी तो किया नहीं हूं, मैं तैयारी करूं तो मैं एक जॉब पाने के लिए लगभग मैक्सिमम 3 से, अब मैं कैलकुलेशन किया हूँ कि कितना महीना लग सकता है किसी जॉब पाने के लिए। किसी जॉब मतलब जॉब निकले हैं, पटवारी हो गया, जेलियर है ना, हाँ, जेल प्रहरी हो गया, अपना पुलिस का हो गया। 3 से 3.5 मंथ में मैं कोई भी एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आता है, क्वेश्चंस किससे बनते हैं? वर्ड और शब्द से, वर्ड और अंक से। और वर्ड और अंक इस क्वेश्चन बनता है, वर्ड और अंक पर हमारी कमांड है। तो उनका क्वेश्चन था, व्हाट्सएप भी किए थे कि आपका मतलब जॉब क्यों नहीं किए, है ना। तो हमारे ये बता दे रहा हूँ मैं अभी,
मैं जॉब तो कभी मिल जाएगी, 1 साल 5 महीने 6 महीने बाद तैयारी करें तो कभी मिल जाएगी। लेकिन हमारा अभी चल रहा है क्या, अभी अपना चल रहा है तैयारी किसका, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बताना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि सीक्रेट ये। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तुमको बताया नहीं हूँ, क्योंकि उनका नियम भी होता है ना कि मतलब हमारे यहाँ वीडियो भेजने से पहले या परफॉर्मेंस करने से पहले मतलब कहीं पता नहीं चलना चाहिए, है ना। उनके सरप्राइज मतलब उनका वीडियो वहाँ भेजना पड़ता है, और हम उसका अभी वेट कर रहे हैं किसका, एक इवेंट का। दिल्ली गुजरात कहीं भी हो, यहाँ इवेंट होता है, वहाँ सारे मतलब आते हैं। पहले तो इंडियन रिकॉर्ड बनता है, इंडियन रिकॉर्ड बनाएंगे, इंडिया रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड। मतलब ऐसा काम, रिकॉर्ड मतलब ऐसा होता है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर पाए, सिर्फ तुम बस कर पाओ। वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाए, सिर्फ तुम बस कर पाओ। एशिया मतलब पूरे एशिया में कोई नहीं कर पाए, सिर्फ तुम बस कर पाओ। उसकी तैयारी चल रही है। तो मेरे पास अभी लगभग 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड पता चलेगा वहाँ जाने के बाद, है ना। अपना तैयारी है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया में कोई नहीं कर पाएगा। जब मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक तो फिक्स हो गया है, और एक की तैयारी भी चल रही है। तो मेरा मकसद यही है भाई, नौकरी है, नौकरी आदमी 3 महीने 4 महीने तैयारी में निकाल लेके, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड नौकरी तो कोई भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, किनको पता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएंगे तो हमारा किसका नाम होगा, हमारे ज़िले का नाम होगा, हमारे राज्य का नाम होगा, इंडिया का नाम होगा, सब नाम होगा, सब लोग जानेंगे। नौकरी कोई नहीं जानता, इसलिए हमारा सोच रहे हैं पहले अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, अपना नाम हो जाए, इंडिया रिकॉर्ड हो जाए, अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए, इसके बाद फिर नौकरी का सोचेंगे। और तुम ही सोचो भाई, जो आदमी इतना नंबर याद कर सकता है, तुमको कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेट कर सकता है, तो क्या सब कुछ याद करके क्या नौकरी नहीं कर सकता क्या, है ना। तब तो हम तो चाहते हैं कि हमारा डिंडौरी जिला के बच्चे स्टूडेंट्स वो नौकरी करें, वो हर एग्ज़ाम निकालें, उनका नाम हो, सारे घर में सब जॉब वाले हों। यस, जॉब तो मामूली बात है, वो तो देखेंगे बाद में, अगर और वो रहेगा तो जॉब निकाल लेंगे, इसके बाद देखेंगे। तो अपना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसी तैयारी के लिए भी हम साथ बैठे हैं। जॉब का जॉब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है जॉब करना।